अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एचएस ग्राफिक टेक और मैं हूं आपकी टीचर हुरैन फातिमा। आज हम डिजाइन करना सीखेंगे फेसबुक कवर फोटो या फिर कह लें फेसबुक कवर पिक्चर इमेज जो भी। यहाँ पर मैंने सर्च बार में पहले से सर्च करके रखा हुआ है फेसबुक कवर। और इसको सर्च करते ही आप देखें नीचे मेरे पास बहुत से एडिटेबल जो टेम्पलेट्स हैं वो ओपन हो रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें एडिट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपना खुद का डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपके पास एम्प्टी पेज भी अवेलेबल है। तो आज मैंने आपको सिखाना है फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अभी तक आपने सीखा था कि एक डिजाइन किस तरह से क्रिएट किया जाता है हमारा। मैंने आपको बताया था कि आप टेक्स्ट ऐड करते हैं, कुछ ग्राफिक्स ऐड करते हैं, आफ्टर दैट आप कुछ पिक्चर्स ऐड करते हैं और आपका एक डिजाइन जो है ये क्रिएट करने के लिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं। आज मैं आपको फ्रेम का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। फ्रेम्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डिजाइनिंग का। बिकॉज हर पिक्चर जो भी आपके पास अवेलेबल होती है वो स्क्वेयर फॉर्म में होती है। ठीक है, उसको स्क्वेयर फॉर्म से डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्रेम्स को यूज करते हैं। जैसे ये सर्कल फ्रेम आपको नजर आ रहा है ना, ये पिक्चर सर्कल में कन्वर्ट हुई हुई है। तो ये किस तरह से सर्कल बना है इसका, ये फ्रेम की मदद से बना। ठीक है, ये वाले कुछ फ्रेम्स हैं, ये पॉलीगॉन टाइप और इस तरह से डिफरेंट चीजें हैं। तो ये मैं आज आपको फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। देन हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करते साथ ही आपके पास कैनवा का जो बेसिक होम पेज है, एडिटेबल होम पेज है, वो आपके पास विजिबल हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपने साइज का भी ख्याल रखना है। ठीक है, कैनवा में जो पहले से साइज जो होते हैं अवेलेबल उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ जाता है, सजेस्टेड साइजेस होते हैं वो। लेकिन आप यहाँ पर गूगल से सर्च किया करें अपने साइजेस को, जो भी आप डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं। पहले उसको गूगल से सर्च करें, देन आफ्टर दैट आप उसे यहाँ से, ये आपके पास ऑप्शन आ रही है रीसाइज की, यहाँ से रीसाइज कर लें। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि वो साइज क्रिएट कर रहे हैं लेकिन जब उसे अपलोड करते हैं तो वो एग्जैक्टली उनके कवर पेज पर कंप्लीट नहीं आ रहा। तो उसका यही इशू होता है कि ये जो कैनवा के पहले से सजेस्टेड साइजेस होते हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। इसको आप यहाँ से देख लिया करें, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड साइज है जो गूगल एडवाइस करता है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर साइज ऐड कर देती हूँ हमारे फेसबुक कवर पेज का, जो कि है 820 बाय 312। ठीक है, ये गूगल सजेस्ट कर रहा है आपको पिक्सल्स में। ओके, ये यहाँ पर आपके पास ये शो हो रहा था पिक्सल इंचेस जो भी है, यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसे कॉपी एंड रीसाइज जैसे ही क्लिक करूंगी, आफ्टर दैट मेरा ये साइज जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा उस साइज में जो कि मैंने अभी ऐड किया। ठीक है, साइज का इशू आपको आए तो आप यहाँ से रीसाइज पर से इजीली अपने डिजाइन को, ये देखिए ये वही साइज अब आ गया ना जो मैंने ऐड किया है। तो ये चीज है। ठीक है, ये आपका इशू था, ये सॉल्व हो गया। अब मैं आपको आज कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, काइंडली मैं उसको भी साथ ही आंसर कर दूं। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि पीडीएफ में अ, हम कैसे फाइल को डाउनलोड करें। तो मैं आपको सारे के सारी फाइल्स का बता देती हूँ, बाद में मे बी मेरे माइंड में ना रहे। ये जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं शेयर के ऑप्शन पर, लेट्स सपोज आप अपना सारा डिजाइन क्रिएट कर चुके हैं, उसके बाद आप शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते साथ ही ये आपके पास एक मेन्यू ओपन होता है। यहाँ पर आप डाउनलोड पर जब क्लिक करते हैं, आफ्टर दैट यहाँ पर ये आपके पास पीएनजी सजेस्टेड ये ऑप्शन आ रहा है, ये छोटा सा एरो नजर आएगा ना आपको, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई सी भी फाइल फॉर्मेट जिसमें आप अपने डिजाइन को डाउनलोड करना चाहते हैं उसको इजीली डिजाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। जेपीजी और पीएनजी जो फाइल फॉर्मेट होते हैं ये डिजाइन डायरेक्ट आपकी गैलरी में डाउनलोड होते हैं। पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीडीएफ प्रिंट, ये और एसवीजी, ये तीनों जो डिजाइन हैं जब आप इस फॉर्मेट में अपने डिजाइन को डाउनलोड करते हैं तो वो आपके गूगल ड्राइव में जाते हैं, वो आपको गैलरी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, MP4 है, ये भी आपको गैलरी में मिल जाएगी जी ऑल्सो। लेकिन पीडीएफ स्टैंडर्ड या पीडीएफ प्रिंट का ये है कि अगर आप पीडीएफ प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू मेन्यू ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखें पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे आप फिर से आपके पास फाइल फॉर्मेट,
लेकिन यहाँ नहीं करना, ये सारी सेटिंग्स है। ये डाउनलोड का ऑप्शन है, ये आप जैसे ही पीडीएफ प्रिंट में जाते हैं तो आरजीबी बेस्ट फॉर डिजिटल यूज एंड सीएमवाई के बेस्ट फॉर प्रोफेशनल प्रिंटिंग, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अगर आप प्रिंटिंग की नीयत से या प्रिंटिंग की जरूरत के लिए आप यहाँ पर डिजाइन क्रिएट किया है तो आप सीएमवाई के को क्लिक करेंगे, बिकॉज ये बेस्ट होता है आपकी प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ऊपर से आपके पास पीडीएफ प्रिंट है। इसकी ब्लीड को आप ऑन करेंगे, यहाँ सेटिंग से मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर बता दूंगी। तो यहाँ से आप वो सेटिंग करेंगे। आफ्टर दैट अपनी सारी सेटिंग करने के बाद आप यहाँ से इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें थी, ये क्लियर होगी। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आप लोग एक डिजाइन क्रिएट किस तरह से करते हैं। तीन तरीकों से। आपके पास एक होता है टेक्स्ट, सेकंड आपके पास होती है पिक्चर, थर्ड आपके पास होते हैं ग्राफिक्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए थे। आज मैं आपको फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। तो ये पिक्चर जो आपको एक नजर आ रही है, ये खाली पिक्चर नहीं है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। इस पे जब आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये दो मेन्यू ओपन हो जाते हैं, डिलीट इमेज और डिलीट फ्रेम। ठीक है, अगर यहाँ से मैं डिलीट इमेज पर क्लिक करती हूँ तो ये पिक्चर के अंदर जो इमेज हमने ऐड किया हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं फिर से अंडू करती हूँ, आप कंट्रोल जी से भी अंडू कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो फिर से वो पिक्चर जो मैंने अभी डिलीट की थी दोबारा हमारे पास वापस आ चुकी है। फिर आप डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो मैं आपको कंफर्म करने के लिए बताना चाहती हूँ कि जब आप डिलीट फ्रेम पर क्लिक करते हैं तो वो आपकी पिक्चर को भी ले जाएगा और फ्रेम को भी ले जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपने एडिट कर रहे हैं आप डिजाइन को तो आप डिलीट पर क्लिक करें, डिलीट इमेज पर क्लिक करें तो आपका फ्रेम रह जाएगा, आपकी पिक्चर यहाँ से आउट हो जाएगी। आफ्टर दैट अगर आप अपनी कोई पिक्चर यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिर से फूड लिखिए या कोई भी पिक्चर जो आपको जरूरत हो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं सर्च बार में से। ये वाली तो पिक्चर मुझे इस फ्रेम के लिए अच्छी नहीं लग रही, हम भी कोई स्क्वेयर टाइप की पिक्चर लेते हैं, जैसे कि ये पिक्चर मैं ले लेती हूँ। ठीक है, इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा स्मॉल करती हूँ। आफ्टर दैट मैं इसको यहाँ से रोटेट करूंगी। रोटेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर इस फ्रेम के ऊपर जब भी ऊपर लेकर जाऊँ ना जैसे ही, तो ये खुद ब खुद इस फ्रेम के अंदर ऐड हो जाए। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये पूरा आपके पास ये फ्रेम इर्द गिर्द सारा आपके पास विजिबल हो जाएगा। आप यहाँ से जो भी पार्ट अपने पिक्चर का फ्रेम के अंदर रखना चाहते हैं आप उसको यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से लगा लें कि ये वाला ओनली ये जो बर्गर की शेप आ रही है या जो भी है ये फिश, मैं यहाँ तक इसको सेट करना चाहती हूँ तो मैंने इसको यहाँ से सेट कर लिया। अब मैं फिर से सिंपली क्लिक करूंगी तो वही वाला पार्ट जो मैंने सेलेक्ट किया वो इसके अंदर एज इट इज सेट हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज थी कि स्क्वेयर स्क्वेयर कह रही हूँ, ये जो शेप है इसकी हमारे पास हॉरिजेंटली वर्टिकली जैसे भी आप इसको यहाँ से रोटेट करने के बाद देखें तो ये आपके पास शो हो जाएगी। इसके अंदर एज इट इज फिट आ गया जैसे मैंने करना चाहा। और ये सारी की सारी पिक्चर जो है इनके पीछे फ्रेम्स हैं और ये एक स्क्वायर है जस्ट फॉर डेकोरेशन यहाँ पर रखी हुई है। तो कितनी चीजों से मिलकर ये डिजाइन बना है आप देख रहे हैं, फ्रेम के साथ पिक्चर्स के साथ ये शेप के साथ ये स्क्वायर जो नजर आ रही है आपको टेक्स्ट है एंड ग्राफिक। ठीक है, यहाँ पर आपकी एड्रेसेस वगैरह को भी आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। और अब मैं आपको अपना आपका खुद का डिजाइन क्रिएट करना सिखाती हूँ जो कि मैंने अभी पोस्ट भी किया था, आप लोगों ने देखा था, उसे बहुत अप्रिशिएट भी किया। वो डिजाइन मैं आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट करना सिखाती हूँ क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि आप लोग वो काम करना सीखें जो कि मैं करती हूँ। ठीक है, डिजाइनिंग कैनवास से रिलेटेड बहुत लोग सिखाते हैं लेकिन वो इनिशियल चीजें सिखाते हैं वो मैंने देखा है अच्छा सिखाते हैं लेकिन टाइम की कमी की वजह से कम कम ही वो बताना दिखाना पसंद करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसा काम मैं करती हूँ आप लोग भी वैसा कर सकें। ये है हमारा ब्रांड। ठीक है, इस ब्रांड को मैं यहाँ पर ले आई हूँ, क्यों लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे इससे कलर लेने हैं। ठीक है, कलर कोड मुझे यहाँ से लेने हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज पर ये क्लिक कर चुकी हूँ और कलर क्लिक करने के बाद ही मेरे पास फोटो कलर्स ओपन हुए हैं। फोटो कलर जब सी ऑल में मैं क्लिक करती हूँ तो ये इस पिक्चर में भी जितने कलर्स यूज हुए हैं इस पिक्चर में भी जितने कलर यूज हुए हैं वो सारे मेरे पास यहाँ पर विजिबल हो गए।
आपको कोई भी कलर पसंद आता है किसी भी पिक्चर का, गूगल से, पिंटरेस्ट से, कहीं से भी आपको कोई कलर अच्छा लगता है, उस पिक्चर को आप अपने कैनवस पर ला सकते हैं और उसके सारे कलर कोड आपके पास यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे, चाहे जितने मर्जी हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कैनवा का। तो यहाँ पर मैं इस कलर को ऐड कर देती हूँ। ठीक है, इसके शेड, इसके जो टिंट हैं या शेड्स हैं उनको मैं लाइट और डार्क भी कर सकती हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने अपने डिजाइन को क्रिएट किया, मैं आपको सेम एज इट इज बताना चाहती हूँ, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक शेप ले लेती हूँ, ये वाली शेप, जैसे कि मैंने अपने डिजाइन में ऐड की है सेंटर में एक शेप। और ये डिजाइन ऐसे ही नहीं बन गया, बहुत सोच समझ कर बना है। और आप लोग भी जब डिजाइन करने लगेंगे तो आपको सोचने समझने की जरूरत है, इंस्पिरेशन लिया करें सबसे पहले। गूगल से जाएं, पिंटरेस्ट से जाएं, सर्च करें, कहीं से भी सर्च करें, इंस्पिरेशन लें, इंस्पिरेशन ही लें, नकल मत करें, अपना डिजाइन क्रिएट करें। बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बच्चे हैं, नहीं अभी पता, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से यूज करें, आपको कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, ये अब एक मैंने जो सेंटर में है ना, ये अलाइन कर लिया है इस चीज को। ओके, यहाँ पर जब मैंने इसे अलाइन कर लिया है और इसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ ग्राफिक्स भी ऐड किए हुए हैं नीचे। ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ, ये वाले जो है ना, ये हमारे ग्राफिक्स हैं। तो मैं आपको अब ये भी बताती हूँ कि ये किस तरह से मैंने यहाँ पर ऐड किए। एलिमेंट्स में मैं जाती हूँ, देखें कीवर्ड एक ही है, सेम ग्राफिक। ठीक है, अब अभी अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ग्राफिक्स को सर्च करती हूँ ना, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स को जब मैं यहाँ पर आपके सामने सर्च करूंगी, तो मेरे पास ये जो सर्च यहाँ पर सारी शो हो रही है ना, ये डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि ये जो मैंने ग्राफिक्स ऐड किए हैं, ये मैंने बहुत आगे जाके, बहुत सर्च करके, बहुत ढूंढ कर इनको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो अगर मैं यहाँ से इनको उसी तरह से ढूंढना स्टार्ट करूँ तो टाइम बहुत लग जाएगा। लेकिन मैंने आपको कीवर्ड बता दिया है कि ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स में से ही ये देखें, जस्ट काइंड ऑफ दैट एलिमेंट। इसी तरह से मैंने यहाँ से सर्चिंग की है और आप लोग भी यहाँ से ही सर्चिंग करेंगे तो ये वाले ग्राफिक्स आपको मिलेंगे। लेकिन मैं अभी टाइम को बचाने के लिए आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जो एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं पहले से, मैं आपको वही दिखा देती हूँ। मैंने किया यहाँ पर ग्राफिक्स को यूज है, लेकिन वो किस तरह से किया है वो मैंने आपको उसका कीवर्ड बता दिया है। और जो एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ से आपको ऐड करना सिखाऊंगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया था कि मैंने ये वाला जो है ना, ये वाला एलिमेंट, इसको मैंने यहाँ पर लिया, सॉरी, इस पेज के ऊपर मैं इसे ऐड कर रही हूँ। इस पेज के ऊपर मैंने इसे ऐड करना है, ये देखें। अब आप देखेंगे कि ये जो डिजाइन है ये कितने एलिमेंट्स के साथ मिलकर बना, इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आफ्टर दैट मैंने इसकी पोजीशन को बैकवर्ड किया। ठीक है, पोजीशन को बैकवर्ड करने के बाद मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में आई हूँ और मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी को लो कर दी। ठीक है, अब लो करने का मकसद मेरा क्या है कि मैं इस लाइनिंग को भी अपने डिजाइन में चाह रही हूँ और इस कलर को भी, क्योंकि ये मेरा ब्रांड कलर है, उसको मुझे रखना ही रखना है। लेकिन मैं इसकी डेकोरेशन के लिए ये लाइनिंग चाह रही थी। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड भी यही थी कि एक अच्छा सा कलरफुल सा उनका, क्योंकि जो लोगो है वो कलरफुल है, तो कलरफुल सा बैकग्राउंड देखने को मिले। ठीक है, एक चीज मैंने यहाँ पर ये यूज की। आफ्टर दैट मैंने एक और एलिमेंट यूज किया है इस डिजाइन में, ये वाला। ठीक है, इस एलिमेंट को मैंने दोबारा से यहाँ पर रखा, ये जस्ट लाइक बैकग्राउंड है एलिमेंट्स की, आप लोग इन्हें कह सकते हैं। इसको मैंने फिर से बिल्कुल अपने डिजाइन को नीट रखें, पोजीशन इसकी मैंने बैकवर्ड की। ठीक है, बैकवर्ड करने के बाद इसकी पोजीशन, आफ्टर दैट मैंने फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कम किया। ये देखिए, मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि आप लोगों को ये ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ कि ये देखिए, अभी दो जो बैकग्राउंड है मैंने वो उसमें ऐड किए हैं, एक लाइनिंग वाला और एक ये जो अभी मैंने ग्राफिक्स टाइप ये जो एलिमेंट ऐड किया है। इसके साथ आप देखें कि डिजाइन की कितनी अच्छी लुक बनकर आई है। ठीक है, तो ये आपके सोचने की चीज है, एक डिजाइनर को पता होना चाहिए कि मैं किन चीजों को किन जगहों पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो सब कुछ है ये मुझे ग्राफिक्स में से ही मिला है, एक ही कीवर्ड मैंने यूज किया है, ये वहीं से मैंने सारी चीजें
यहाँ से निकालनी है। और ये सारा कुछ ये जो पहले आप देख रहे हैं, इन सब चीजों को मैंने बारी बारी ऐड करके देखा हुआ था, तो मुझे यहाँ से कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जो चीजें मुझे अच्छी लगी उनको मैंने ऐड किया। बताने का मकसद आप लोगों को भी सर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जो चीज अच्छी लगे उसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें, अभी मैंने ये यहाँ पर ये वाले जो है, ये बहुत लंबी सर्च करने के बाद, बहुत टाइम लगाने के बाद ये वाला जो ग्राफिक है ये मुझे मिला था, और मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। एक बहुत बड़े ब्रांड को मतलब के मैंने देखा और उनकी डिजाइनिंग सेम इमेजेस फिर मैंने क्रिएट करने की कोशिश की। इसकी पोजीशन को मैं फिर बैकवर्ड लेकर जाऊंगी, ठीक है। आफ्टर दैट मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को फिर कम करूंगी, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैंने कम कर दिया है। और मैं आपको दिखाने के लिए, मे भी आपको नजर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ये देखिए, ये लाइनिंग आ रही है, ठीक है। ये भी हमारे डिजाइन में ऐड हो चुकी है। कभी कभी डिजाइन इस तरह का होता है कि लेस इज मोर वाला फंडा हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें डिजाइन इस तरह से क्रिएट करना पड़ता है कि हमारा डिजाइन अट्रैक्टिव लगे, एकदम देखने वाले की आंख को भा जाए, ठीक है। ये मैं आप एक और एलिमेंट यहाँ पर यूज कर दिया, इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं थोड़ा सा और लो कर दूंगी, ठीक है। अब ये देखिए कि कैसा बैकग्राउंड अब आपके पास बन के आया है, इसको देखिए। इसके नीचे मैंने तीन चीजें यूज कर ली हैं। एक ये लाइनिंग, आफ्टर दैट ये एक ग्राफिक, और उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पर एक और ग्राफिक ऐड किया है, ये थोड़ा सा नेट है एक तरह से। तो ये एक बैकग्राउंड जो है वो मैंने खुद से क्रिएट कर दिया, ठीक है। बना बनाया बैकग्राउंड ये मैंने खुद क्रिएट कर लिया। अब मैं आपको जो आज बताना चाह रही हूँ चीज, वो है फ्रेम, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आ जाती हूँ और फ्रेम सर्च करती हूँ, फ्रेम मैंने सर्च किया, यहाँ पर मैं इस फ्रेम को लेकर आई, ओके। ये फ्रेम मैं यहाँ पर ले आई हूँ। आफ्टर दैट मैंने अब इसके अंदर पिक्चर यूज करनी है। तो पिक्चर की मैंने बहुत सर्च की थी डिजाइन के लिए, लेकिन अभी आप लोगों के लिए जो पड़े हुए मेरे पास यूज किए हुए मैंने अभी डिजाइन रखे हुए, मैं साथ ही साथ यूज कर रही हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, और आप लोगों को यहीं से पता चल जाए कि मैंने ये वाली पिक्चर की, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से पहले क्रॉप किया ताकि ये मेरे फ्रेम में इक्वल आए, ठीक है। इसको मैंने क्रॉप किया, इसको मैंने इस तरह से, और मैंने इसे अपने फ्रेम में ऐड कर दिया, ठीक है। ये आइडिया जो है ये ऐसे नहीं आ गया, ये सोचने समझने के बाद आया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी कॉपी करती हूँ, एक ही साइज है, पहले मैं इस साइज को यहाँ से लेकर और यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, इस तरह से। अच्छा, बॉर्डर भी है यहाँ पर, बॉर्डर को भी मैं अभी जनरेट करती हूँ। ये मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, और सॉरी, कॉपी हो गया, डिलीट करना था, डिलीट फ्रेम, फिर से डिलीट फ्रेम मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे साइज जो है सेम इसके जैसा ही चाहिए। तो मैं इस साइज को ही यहाँ पर ला के रखती हूँ अपने कैनवस के ऊपर, ठीक है। अब मुझे यहाँ से सिर्फ इसकी पिक्चर चेंज करनी है। चाहूँ तो मैं इस पिक्चर को यहाँ से पहले डिलीट करूँ, फिर पिक्चर यहाँ से लूँ। चाहूँ तो मैं उसी पिक्चर को, पिक्चर के ऊपर अपनी पिक्चर को ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अब इस पिक्चर को मैंने यहाँ से क्रॉप किया, इसको नीचे से भी थोड़ा सा क्रॉप किया, और इस पिक्चर को मैं यहाँ पर अपने फ्रेम के अंदर ले लूंगी, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद इसको यहाँ लाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि इन दोनों का साइज जो है वो इक्वल रहे। वैसे कैनवा भी आपको ये देखे गाइड्स आपके पास आ रही है, ये गाइड्स देख रहे हैं ना आप, ये पर्पल कलर की गाइड्स आपके पास आ रही है, ये बता रही है कि आपका इमेज इक्वल है एक दूसरे के बिल्कुल सामने। इसको छोड़ दिया, एक चीज क्लियर हो गई। सेकेंडली, क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी कि हमें बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर किस तरह से जनरेट किया गया वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ, दिखाती हूँ, क्योंकि ये हमारे ब्रांड कलर्स थे और इन्हीं के साथ हमें आगे चलना है। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा इसकी जो है साइज को कम कर देते हैं, यहाँ पर रख दिया। अब मैं क्या करूंगी, आपको बताने का मकसद है डिजाइन कैसे बनता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी मैं लो करूंगी अभी यहाँ से, जितनी भी लो करना चाहूँ। यहाँ पर 50 कर लेते हैं, चलिए 51 या 50,
हाँ जी, इतनी ठीक है। फिर मैं इसको कॉपी करती हूँ और सिंपली मैं इसको नीचे ले आती हूँ बॉर्डर में। ठीक है, बॉर्डर में लाने के बाद फिर से इसको एक बार कॉपी करते हैं हम। कॉपी करने के बाद आप इसे रोटेट करें इजीली। देखिए आखिर ये मेरा ब्रांड, मेरा काम है, मैंने क्लाइंट के लिए किया, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो मैं करूँ वो मेरे फॉलोवर्स को भी आना चाहिए। ठीक है, डिजाइन बनाना बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन अपने पेड क्लाइंट्स का काम कोई भी नहीं बताता। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि सभी लोग माशाल्लाह से, ये देखिए ये कितना अच्छा बॉर्डर एक यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। एक चीज तो मैं फील कर रही हूँ कि ये वाला जो है मेरा, ये थोड़ा सा नीचे है, इसको ऊपर करूँ अगर मैं, या फिर नीचे वाले को थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं हम, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। चारों तरफ से एक ही स्पेस हमारे पास मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, कैनवा आपको गाइड कर रहा होता है, अपना देख लिया करें। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ऊपर फिर मैं मेंटेन कर लेती हूँ सारा कुछ। इस डिजाइन को बनाने में माशाल्लाह से मुझे काफी टाइम लगा था, क्योंकि सोच सोच के काम करने में और पहले से बने बनाए काम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब ये सारा मैं यहाँ पर जनरेट कर चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, मैंने छोटे छोटे से बॉल्स यूज किए हैं अपने डिजाइन में, तो यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ 3D सर्कल। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये आपके डिजाइन की जान है। अगर आपको कीवर्ड्स का पता है तो आप समझे कि आपको माशाल्लाह से सारा ही पता है। ओके, अब वो वाले जो मैंने बॉल्स यूज किए थे वो भी मेरे पास होंगे, लेकिन ये मैंने कीवर्ड आपको एक ग्राफिक्स बताया था जहाँ से मैंने ये सारा बैकग्राउंड क्रिएट किया है। अब जो बॉल्स थे वो मैंने वहां से नहीं लिए थे, वो मैंने यहाँ से लिए थे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने वो ऐड किए थे, तो इसलिए सेकंड अपना कीवर्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाला है। इसको देखें आप, कितना अच्छा है ये, कितना प्यारा है ये। थ्री डी बॉल जो है वो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने तो कोई और कलर नहीं, आई थिंक तो यही था, इस कलर को मैंने ऐड कर दिया और फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैंने कम किया है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसकी फिर से कॉपी लेती हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको प्लेस करती हूँ, फिर से कॉपी लेते हैं, साइज को थोड़ा सा स्मॉल करते हैं और कहीं पर भी इसको प्लेस कर देते हैं, और फिर से कॉपी लेकर फिर साइज को थोड़ा सा छोटा करके और मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी आगे भी इसको थोड़ा थोड़ा, मतलब कि जहाँ जहाँ फैलाना चाहें आप लोग फैला सकते हैं। ठीक है, ये विजिबिलिटी, इसकी ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी को आपने कम करना है। ठीक है, ये बातें होती हैं समझने की। अ, अगर देखें मैं कितने एलिमेंट्स को यूज कर रही हूँ और इनकी ट्रांसपेरेंसी को कम करती जा रही हूँ, और ये सारा का सारा डिजाइन जो है ये अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इन सभी एलिमेंट को इसी ओपेसिटी के साथ धन धनाधन ऐड कर दूं, मुझे बताएं कि इसकी क्या लुक आएगी। ठीक है, ये एक ट्रिक है, ये एक डिजाइनिंग सेंस है, ये आपको अपनानी है। ये देखिए ये कितना प्यारा एलिमेंट है। इसी तरह से बहुत से आपको यहाँ से एलिमेंट्स मिलेंगे। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर्च किया करें, मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं इनबॉक्स में, और मैं भी दिल से चाहती हूँ कि आप लोग करें, लेकिन देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक को रिप्लाई कर सकूँ। तो प्लीज आप लोग वीडियोस पर फोकस करें, आप ही के लिए बनाती हूँ। तो चले यहाँ पर अब सेकंड थर्ड दो मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए हैं, एक ग्राफिक्स और सेकंड मैंने आपको 3D बॉल्स बताए हैं। अब फोर्थ में आपको एलिमेंट बताने लगी हूँ नियोन। नियोन मैंने यहाँ पर सर्च किए थे एरोज। ठीक है, ये पहले से मेरी सर्च में पड़े हुए हैं, तो यहाँ से मैंने नियोन एरोज को सेलेक्ट किया था। मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। एक ये सारे काम डिजाइनर के हैं, ये आम बंदा ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आप अच्छे डिजाइनर हैं तो आपको ये इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। इसको मैंने डाला था, लेकिन आई थिंक इसको मैंने बाद में कर दिया था डिलीट, लेकिन मैं अब यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, आपको दिखाने के लिए इंफॉर्मेशन ही अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हर एलिमेंट का आपने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को लो करना है, उसकी एक मेन रीजन है कि हमारा ब्रांड कलर बहुत डार्क है। ठीक है, वो उसकी डार्कनेस जो है वो हमें एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी कम करने पर मजबूर कर रही है, वो हमें करना ही करना पड़ेगी। ठीक है,
ये नियोन्स मैंने जब सर्च किया है, आप देख रहे हैं इंतहाई ज्यादा एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। पक्का पक्का वही जो सब लोग कहते हैं आपके पास मौजूद है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि इसको कैसे यूज करना है तो आप क्या कर लेंगे? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये मैंने आपको एक कीवर्ड और बता दिया। आफ्टर दैट मैंने एक और कीवर्ड सर्च किया था नियोन से ही रिलेटेड, नियोन सर्कल। अब नियोन सर्कल अगर मैं यहाँ पर सर्च करने लगूंगी ना, तो वो मैंने आपको बताया कि बहुत लंबी सर्च के बाद वो मुझे मिला था। तो अभी मैं वहां नहीं जाऊंगी, लेकिन आप नियोन सर्कल्स को सर्च करेंगे तो आपके पास नियोन सर्कल्स आ जाएंगे। और जो सर्कल मैंने यूज किया हुआ है वो यहाँ पर मेरे सामने ही पड़ा है। इसको मैं अब यहाँ से निकाल लूंगी। इसका कीवर्ड है नियोन सर्कल। सर्कल को ऐड करने का एक तरीका है जो कि बिगनर्स को थोड़ा सा इशू करता है। ये देखिए, मैं इसे यहाँ पर लेके आई हूँ तो इसे फ्रेम ने अपने अंदर ऐड कर दिया। अब कोई बिगनर होगा वो यहाँ पर इसको लेकर जाएगा, अब वो कहेगा मेरी तो पिक्चर भी गुम गई, मेरा तो फ्रेम भी गुम गया, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, उसको नहीं समझ आएगी कि मैं इसका अब क्या करूँ तो क्या नहीं। जब आप यहाँ पर सर्कल को लेकर आए, सर्कल एब्जॉर्ब हो गया आपके इमेज में, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ से अनडू कर। जैसे ही आप अंडू करते हैं, आपका सर्कल जो है वो आपके फ्रेम में से बाहर आ जाएगा। फिर से आप इसे यहाँ पर ऐड करें, ये तो फिर इसने सर्कल ले लिया। अब क्या करें? अब फिर से अंडू करें। अंडू कर दिया तो ये सर्कल एज इट इज आपके फ्रेम के इर्द गिर्द फिट आ गया है। इसको आप थोड़ा सा क्लोज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें। समझ आई बात की कि आप सर्कल को लेकर आते हैं अपने फ्रेम के ऊपर, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके लिए सिंपली आपने यहाँ से क्या करना है? अंडू। फिर से मैं इस सर्कल को लेकर आती हूँ और यहाँ पर अपने फ्रेम के ऊपर लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे जैसे ही ऐड कर दूं, देखें वो दोनों चीजें घूम गई। फिर मैं अंडू करूंगी तो ये सर्कल मेरे फ्रेम के इर्द गिर्द फिक्स हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से जितनी भी इसकी साइज है बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ से बढ़ा के तो इसको इसके इर्द गिर्द फिट कर सकती हूँ। ठीक है, फिट कर सकती हूँ इस तरह से। ये देखें, ये अब इक्वली मेरी पिक्चर के साथ फिट हो चुका है। एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, डिजाइनिंग में वो तंग करती है जब आप इतने ज्यादा एलिमेंट्स को यूज करते हैं। उसके लिए ये है, ये अभी जो येलो लाइन आ रही है ना, इसको आपने यहाँ से लॉक कर दें। ओके, अब यहाँ से आपके पास एक ये वाला जो एलिमेंट आ रहा है नीचे, इसको भी लॉक कर दीजिए। ये एलिमेंट आ रहा है, लॉक कर दीजिए। ये आपकी बाकी काम को आपके को डिस्टर्ब ना करें। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी लॉक। ठीक है, अब ये मेरे पास बचा है तो इसको मैंने यहाँ से अब चले, हट भी जाए हिल भी जाए कोई चीज, दोबारा से अंडू कर लिया करें तो वो आपके पास बिल्कुल सेट हो जाती है। इतना काम आप लोगों का हो गया, इतना काम आप लोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारी आ गई है आइकन्स की। ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल पोस्ट है आप लोग क्रिएट कर रहे हैं स्पेशली फॉर डिजिटल मीडिया, उसमें आइकन्स हमेशा यूज होते हैं। सिंपल आइकन्स लाजमी आपने यूज करने हैं अगर डिजाइन की रिक्वायरमेंट है या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहती हूँ कि हमने यहाँ पर ऐड किया था लोगो, ब्रांड लोगो। चले, अभी मैं उस ब्रांड का लोगो यहाँ पर ऐड नहीं करती, मे बी वो मुझे परमिशन दे या नहीं दे, लेकिन मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ कि आप लोग यहाँ पर लोगो सर्च करेंगे जस्ट फॉर डमी। ठीक है, तो ये आपके पास सॉरी एलिमेंट्स में जाके लोगो सर्च करेंगे आप, तो बहुत से लोगो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। उन लोगों में से आप कोई सा भी लोगो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक्चुअली उनसे बात नहीं की थी, अदरवाइज मैंने बात की होती तो मैं आपको उनका लोगो भी यहाँ पर ऐड करके दिखा देती। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लोगो ले लिया, ये कॉम्बो बन नहीं रहा, लेकिन इसको बना देते हैं। ये देखें, अगर मैंने इस एलिमेंट को लिया, इसमें कितने कलर्स हैं? ये 4 कलर यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप जिस भी कलर को चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें, इन कलर को नजर में रखें। ठीक है, इस कलर पे मैंने क्लिक किया है और इस कलर को मैं अपने ब्रांड कलर के साथ चेंज करना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये वाला कलर जो ऊपर आ रहा था ना, ये वाला मेरे ब्रांड कलर के साथ चेंज हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल। मैं इसको व्हाइट कर देती हूँ। अब ये वाला सेकंड जो है, ये वाला एलिमेंट, इसका कलर ये शो हो रहा है, इसको मैं क्या करना चाहूंगी? येलो कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये मेरे पास ऑरेंज है, ऑरेंज ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा, इसको मैं क्या करूँ? इसको मैं ब्लैक कर देती हूँ। ठीक है, और अब ये पीछे एक ही येलो बच गया तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं।
छोड़ देते हैं। और ये बताने का क्या मकसद था कि आप कोई सा भी यहाँ से एलिमेंट उठाते हो ना, आप अपनी डिजाइनिंग सेंस के साथ उस एलिमेंट के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। या जितने एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, आप इन सब एलिमेंट के साथ अपनी क्रिएटिविटी को ऐड कर सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? लोगों का हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, रैंडमली मैंने इस लोगों को रखा है तो इसका कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। आप लोग जरा सोच समझ कर बनाइएगा। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं फेसबुक आइकन। ये देखिए फेसबुक लोगो मेरे पास पहले से आ रहा है। और ये मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर मैं कर देती हूँ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम लोगो ये मेरे पास आ गया। इसको मैं यहाँ से ऐड कर देती हूँ। एक लोगो और बस ऐड कर देती हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को समझाने बताने के लिए। तो वो हम कर लेते हैं ट्विटर को। ट्विटर, ट्विटर लोगो, ये ट्विटर लोगों को मैं यहाँ से अब ऐड कर देती हूँ, यही वाला। ठीक है, अब आप लोग देखें कि डिजाइनर क्या होता है। मैंने इन सब की एक ही शेप को सेलेक्ट किया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और यहाँ से सभी को रिसाइज कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैं ले आई हूँ 80। ठीक है, इसकी यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट दोनों मिलेंगी 34 34। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं लेकर आती हूँ, इसकी भी मैं 34 34 करना चाहूंगी। ठीक है, ये 34 34 दोनों क्लियर हो गई। यहाँ पर देखिए, मेरी एक बात सुने हमेशा, यहाँ पर डिजाइनर की आंख बताती है कि साइज क्या होना चाहिए और क्या है। ठीक है, यहाँ पर जब आप काम कर रही है ना, तो किसी भी सॉफ्टवेयर से बढ़ के आपकी आंख है। ठीक है, अब ये 34 34 है, सेम यही साइज है 34 34। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूं, ये देखें 34 34, लेकिन जब मैं इसे छोड़ रही हूँ तो ये वाला जो लोगो है ये मुझे इंस्टाग्राम से बड़ा लग रहा है। ठीक है, अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा। अगर मैं इसे बिल्कुल इसके साथ भी रखूँ ना, तो ये मुझे बड़ा लग रहा है। तो ये डिजाइनर की आंख है। ये देखिए, ये देखिए, ये डिजाइनर की आंख है। ये मुझे मेरी मेरी नजर मुझे बताएगी कि ये ठीक लग रहा है या नहीं ठीक लग रहा है। ठीक है, हम्म, अब अब ये मुझे ओके, लेकिन नहीं, मुझे अभी भी ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। 33 पर मैं चिल्लाऊं अगर तो 33 का मुझे वो मिल ही नहीं रहा। चले, 4 के साथ अगर मैं इसे रखती हूँ तो ये मुझे बड़ा लग रहा है, मैं इसको छोटा करूंगी करूंगी। ये देखो 33। 33 पर जब मैंने इसे किया है तो मुझे मेरी आंख ने बताया है कि ये ओके है। हालांकि सजेस्टेड जो है ये 34 है, तो ये भी 34 होना चाहिए, लेकिन ये मुझे बड़ा लग रहा है। मैंने इसे बस छोटा कर दिया। ठीक है, इस तरह से जरूरी नहीं है कि आपने बस जो रूल्स हैं उन पे मर मिट जाना है कि ये ऐसे हैं तो हमने भी ऐसे ही करना है। आप अपनी सोच से अपनी समझ से भी कर सकते हैं, आपको कोई रोकता नहीं है। और वही करना चाहिए जो कि ठीक लगे। ठीक है, ये वाला जो है ट्विटर का भी मुझे अभी जरा सा फर्क लग रहा है। फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। हाँ जी, अब भी नहीं, थोड़ा सा और छोटा ये। अब देखिए, अब ये मुझे तीनों इक्वल लग रहे हैं, हालांकि इसका साइज इससे डिफरेंट है और आई थिंक इसका साइज इससे डिफरेंट है। लेकिन ये डिजाइनर होता है जिसे पता चले अपनी आंख से कि क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको स्मॉल कर लेती हूँ। अब आपने सबको यहाँ से कर लिया है और यहाँ से आप लोग इसे नीचे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोग कोई भी वेबसाइट ऐड करना चाहें, एड्रेस ऐड करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो चलें। जैसे मैंने अपने डिजाइन में ऐड की थी वेबसाइट का क्या कहते हैं उसको, टेक्स्ट, वो मैं आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट का। टेक्स्ट ऐड करना मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता देती हूँ। चले, मैं हेडिंग को ही ले आती हूँ, उसको हम छोटा कर लेंगे बाद में। तो यहाँ से मैं कर देती हूँ www पाकिस्तान.com, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर इसके साइज को हम छोटा कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। आफ्टर दैट मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। इसके बाद भी आप लोग इसको मजीद एडिट कर सकते हैं।
यहाँ से फॉन्ट में, ठीक है, ये कैनवा सेंस फॉन्ट चल रहा है, तो मैं चलें इससे अगर किसी और में करना चाहूँ तो चलो मैं इसमें कर देती हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट के चक्कर में अभी मैं आपको नहीं डालना चाहती हूँ, अभी बस मैं आपको डिजाइनिंग पर फोकस करना चाह रही हूँ, ओके। अब ये यहाँ तक हमारी बात हो गई है कंप्लीट। अब थी हमारी टैग लाइन, ओके। टैग लाइन भी अब आप लोग कुछ भी यहाँ से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से अगर ये वाला डिजाइन है इसको यहाँ से कॉपी करके अगले नेक्स्ट पेज पर ले जाने का एक ये तरीका होता है, यहाँ से आप इसको कॉपी करके यहाँ से आप इसको यहाँ पर ले आते हैं, आप लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जब आपने चीजों को लॉक किया हुआ तो लेफ्ट बटन आपका क्लिक नहीं होगा, ठीक है। आपको इन सबको अनलॉक करना पड़ेगा, देन आप अपना कॉपी किया हुआ मटेरियल यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर को भी अनलॉक किया, नीचे को भी किया, फिर मेरे पास ये ऑप्शन आया है। तो मैं इसको अगर यहाँ से बड़ा करूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा ये चीज और यहाँ पर मैं इसको ले आई हूँ, और आफ्टर दैट मैं इसका यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ, कोई सा भी कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन कॉम्बो आपको पता है कि जबरदस्त है, लेकिन मैं अगर ब्रांड कलर में ही जाना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से फिट कर सकती हूँ, ठीक है। डमी टेक्स्ट आप लोग जाते हैं वेबसाइट पर क्या कहते हैं उसको, वेबसाइट पर कौन सी डमी टेक्स्ट की वेबसाइट है अभी मेरे माइंड में, डोरियम इप्सम। अगर आप वहां पर जाके भी डमी टेक्स्ट लाते हैं इज इट ओके, बट अगर आपके पास पीछे डिजाइन पड़ा हुआ है आप यहाँ से भी डमी टेक्स्ट अपना ले सकते हैं, यहाँ से कॉपी करें, दोबारा आप अपने डिजाइन पर आ जाए, यहाँ पर आप फिर लेफ्ट बटन को प्रेस करें। अब क्या इशू, अब तो कुछ लॉस भी नहीं है जी, ये आ गया। तो यहाँ पर ये मैं जो डमी टेक्स्ट उठा कर लाई हूँ उस डमी टेक्स्ट को मैं यहाँ पर इजीली ऐड कर सकती हूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, तो चलें इसको इस साइड रख देते हैं हम, थोड़ा सा स्मॉल करके, ठीक है। इसके फॉन्ट के साइज को मैं चेक कर लेती हूँ, इतना, बस इतना जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको बताने के लिए, ठीक है। और फॉन्ट का साइज 7.8 है, तो काफी है इतना, इससे ज्यादा की हमें जरूरत भी नहीं है। तो ये देखिए, ये एक कंप्लीट डिजाइन जो है वो आपके पास बनकर आ गया। अब ये सारा डिजाइन देख रहे हैं ना, देखने में कितना ये आपको एक बस एक आप नहीं आइडिया लगा सकते, लेकिन आप पोजीशन में आए, लेयर्स में आए, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 इसकी बेस, इसका कलर। और ये सारे के सारे जो 23 एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये दिमाग से ऐड किए गए हैं, ये सोच से ऐड किए गए हैं, समझ से ऐड किए गए हैं। उसके बाद ये डिजाइन क्लाइंट को अच्छा लगा है, पसंद आया है, ठीक है। और एक चीज और मैंने कमेंट सुना कि डार्क है बहुत ज्यादा शेड। देखिए, हमारा क्लाइंट हमारे पास कुछ भी लेकर आ जाए ना, कोई भी कलर लेकर आए वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। हमने उनकी कलर रेंज के अंदर ही रहते हुए ऐसा काम करना है कि हमारे क्लाइंट के दिल को वो अच्छा लगे, वो उसे पसंद आए। हमने कभी क्लाइंट से ये नहीं कहना कि आपका ब्रांड कलर नहीं अच्छा, या आपका ब्रांड कलर डार्क है, या आपका ब्रांड कलर लो है। क्वालिटी आपके पास क्लाइंट कुछ भी लेकर आए, आपने कहना सर ओके, ये बहुत बेस्ट है, हम इसके साथ फर्दर काम कर सकते हैं। ये कमेंट्स कुछ आते हैं मेरी, क्योंकि अभी जो यूट्यूब पर जितनी भी फॉलोइंग है ये मेरी फेसबुक से है, तो मैं डायरेक्टली आप ही लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हूँ। ये चीज़ है, ये टिप्स हैं। आपने कभी क्लाइंट से नहीं कहना कि आपका लोगो डार्क है या ये वो, ये मुझे सुनने को मिला है कमेंट पे जी बहुत डार्क है, तो भाई डार्क क्यों ना हो, अगर क्लाइंट का ये लोगो है तो क्यों ना डार्क हो, वो जैसा मर्जी करें। आप डिजाइनर तब होंगे जब आप उसी की रेंज में उनको अच्छा काम करके देंगे, ओके, क्लियर है। और आपने देख लिया कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पर यूज हुए हैं, ओके। ये देखिए, ये एक डिजाइन है। और बड़ी बात, जब हम डिजाइन एक क्रिएट कर लेते हैं और क्लाइंट हमसे कहते हैं कि इसको जरा सा यहाँ से चेंज कर दें,
तो वो चेंज करने का क्या मतलब होता है कि ये जितने एलिमेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं उन सबको हम हिलाते जुलाते हैं, इधर उधर करते हैं, फिर हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी, इसे प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर चेक कीजिएगा और इसके ऑर्डर्स आपको इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अच्छा काम है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें HF ग्राफिक टेक। थैंक यू सो मच।